बसंत पंचमी का उत्सव साडी वैष्णव पंथ हिंदू धर्म के वास्ते बड़ा ही पवित्र एक उत्सव है। पीली सरसों वर्गी हर पासे खुशबू फैलती है और इस बसंत के नाल ही एक और इतिहास जुड़िया है साडे हिंदू धर्म के नाल। कहते ने कि जदों जदों भी धर्म के उपर आँच आती है कोई ना कोई संत महापुरुष पैदा होता है और धर्म की रक्षा करता है। उन्हां महापुरुषों के विचों एक अमर नाम है वीर हकीकत का। छोटा जा बच्चा वीर हकीकत जिसने अपने धर्म को बचाने दे वास्ते अपना बलिदान दे दिता और अज इतिहास के पन्नियां के उपर उसका नाम अमर है। जदों भी धर्म के रक्षकों की गल आती है तो सब तो ऊपर वीर हकीकत का नाम आता है। हुक्म मिलिया है बसंत पंचमी तो कल सी लेकिन अज चौंकी है, जिस कारण आओ वीर हकीकत नूं याद करिए जिसने मुगलों के दरबार दे विच अपनी बुलंद आवाज विच खड़े होके अपने हिंदू धर्म के झंडे नूं फहराया सी। वो वीर हकीकत कौन सी? इस भजन दे विच बड़े प्यार दे नाल मिल के संगत करिए। हाथ बन के हकीकत आखिया एक अर्ज सुनो मेरी मां कि मर जान दे मैनू धर्म ते अज मोड़ियां बड़िए ना। वीर हकीकत छोटा जा बच्चा जिसका जन्म सियालकोट जो कि अज पाकिस्तान दे विच है, सियालकोट दे विच वीर हकीकत का जन्म पिता भागमल और मां कौरा देवी दे घर होया। उस बच्चे ने गुड़ती दे विच ही जय माता जी राम राम कृष्ण कृष्ण कहना मिलिया सी, क्योंकि परिवार का वातावरण ऐसा सी कि हर कोई भगती विच नाम दी मस्ती विच रंगिया सी। वो छोटा जा बच्चा भी जदों तोतली भाषा दे विच जय माता जी कहना सीखिया, मन दियां तारां उस सच्ची जोत दे नाल जुड़ गईयां। हर वेले वो अपनी मां शेरां वाली नूं याद किया करता सी। पहले दे समय अज की तरह कॉलेज स्कूल नहीं सन जिन्हां विच जाके बच्चे पढ़िया करते। पहले पिंड दे अंदर मंदिरां दे विच पंडित लोग छोटे छोटे बच्चों नूं पढ़ाते सन और जिस पिंड दे विच मस्जिद होवे उस मस्जिद का मौलवी बच्चों को शिक्षा दिता करता है। मुगलों का शासन है, मुसलमानों का राज है। जिस पिंड विच वीर हकीकत रहिंदा सी उस पिंड दे विच भी मस्जिद सी और मस्जिद का मौलवी ही बच्चों को शिक्षा दिता करता सी। हकीकत भी अपने हाण दे बच्चों के नाल मस्जिद विच जाके मौलवी कोलों शिक्षा लैंदा सी। एक दिन मौलवी किसी काम तो बाहर गया सी। हाण दे बच्चे उस मस्जिद विच बैठ के पढ़ रहे सन, खेल रहे सन, शरारतां कर रहे सन। खेलते खेलते ही मुसलमानों के बच्चों ने वीर हकीकत नूं सामने खड़े करके मां दुर्गा नूं गाली अपशब्द बोल दिता।
हकीकत कहन लगा, ऐ मेरे दोस्तों, तुसी मैनू जो मर्जी कह लवो, मैं उन्होंने हस के स्वीकार कर लवांगा, हस के सह लवांगा, पर मेरी मां शेरां वाली नूं तुसी अपशब्द ना बोलो। हर पासे मुसलमानां दा दबदबा सी। मुसलमान बच्चे होर चिढ़ा चिढ़ा के हकीकत नूं मां शेरां वाली दे बारे अपशब्द बोलन लग पे। कुछ देर तक तो मुसलमानां दा जवाब देंदा रहा वीर हकीकत, उन्हां नूं समझांदा रहा, लेकिन अंत विच कहन लगा, जो गल्लां तुसीं मेरी मां शेरां वाली नूं कहंदे हो, उही मैं तुहाडी मां फातिमा नूं कहना। जदों ये गल्लां मां फातिमा वास्ते सुनिया, हालांकि उन्हें अपशब्द अपने मुख तो कुछ नहीं बोलिया, हकीकत ने केवल ये गल दोहरा दी कि जो अपशब्द तुसीं मेरी मां दुर्गा वास्ते कहंदे हो, उहिओ मां फातिमा वास्ते मैं तुहानूं कहंदा हां। जदों मौलवी बाहर तो वापिस आया तो मुसलमान बच्चियां ने होर वधा चढ़ा के नमक मिर्च लगा के मौलवी नूं कहा कि अज हकीकत ने साडी मां फातिमा नूं गालां कढ़ियां ने। हकीकत में बुला के मौलवी के सामने पेश किया गया। मौलवी ने पूछा, हकीकत क्या तू मां फातिमा नूं गालां कढ़ियां ने? कहने लगा, मौलवी जी मैं अपने मुख तो गालां नहीं कढ़ियां, ये बच्चे मेरी मां दुर्गा नूं गालियां कढ़ रहे सी, अपशब्द बोल रहे सी, तो मैं तो केवल इतना किया है कि जो तुसी मेरी मां दुर्गा वास्ते कहंदे हो, वही तुहाडी मां फातिमा वास्ते मैं कहंदा हां, अपने मुख तो मैं अपशब्द नहीं बोलिया। मौलवी फिर दोहरा के कहने लगा, क्या तू गालां तो कढ़ियां ने? लेकिन हकीकत कहंदा, नहीं मौलवी जी मैं गालां नहीं कढ़ियां, मैं तो इन्हां नूं उन्हां दे शब्द दोहराण वास्ते किया सी। मुसलमाना दा राज सी, काजी दे सामने पेश किया गया वीर हकीकत नूं, किस बच्चे ने मां फातिमा नूं गालां कढ़ियां ने। काजी ने भी वही पूछिया, वीर हकीकत निडर होकर उत्थे भी वही जवाब दे रहा है कि मैं फातिमा मां नूं गालां नहीं कढ़ियां, अपने मुख तो कुछ नहीं किया, केवल ये बच्चे जो कह रहे सन मैं तो कहती, जो तुसी मेरी मां नूं कहंदे हो मैं तुहाडी मां फातिमा वास्ते कहना। काजी कहने लगा, तेनू पता है साडे धर्म दे विच मां फातिमा नूं गालियां कढ़नियां, अपशब्द बोलना अपराध है, इसकी तेनू सजा भी हो सकती है। हकीकत कहने लगा, काजी जी तुसी चाहे जो मर्जी सजा मैनू दवो, लेकिन मैं अपने मुख तो गालां नहीं कढ़ियां। गालियां तो ये बच्चे मेरी मां दुर्गा नूं कढ़ रहे सन। ओदी पैरवी करन वास्ते उसी पिंड दे कुछ हिंदू इकट्ठे होके गए। जदों काजी ने भी उन्हां किसी दी गल ना सुनी, उस इलाके दे नवाब दे कोल उसनूं पेश किया गया। चर्चा का विषय बन गया आस पास के सारे इलाके दे विच कि हिंदू बच्चे ने साडी मां फातिमा नूं गालां ही कढ़ियां ने। हिंदू इकट्ठी होकर नवाब के दरबार विच पहुंचे, जाके अर्ज लगाई। नवाब ने उस बच्चे नूं हकीकत नूं सामने बुला के वही सवाल जवाब वही दोहरा दिता, हकीकत क्या तू मां फातिमा नूं गालां कढ़ियां ने? कहने लगा, नहीं मैं गाली अपने मुख तो नहीं कढ़ी, गाली तो बच्चे कढ़ रहे सन, मैं तो केवल इतना किया है कि जो तुसी मां दुर्गा वास्ते कहंदे हो वही मैं मां फातिमा वास्ते कहना। नवाब भी वही कह रहे हैं कि तेनू पता है साडे धर्म विच कितना वड्डा अपराध है, इस अपराध दे वास्ते तेनू फांसी भी हो सकती है। वो शेरां वाली मां दा निडर बच्चा गज के कहने लगा, नवाब जी क्या तुहाडे राज दे अंदर दो दो नियम ने? अगर मां फातिमा नूं गाली कढ़न वास्ते फांसी का हुक्म है तो साडी मां दुर्गा नूं गाली कढ़न वास्ते की हुक्म है? अगर मैनू फांसी दी जाएगी तो इन्हां बच्चों नूं भी पहले फांसी ते लटकाया जाएगा, क्योंकि इन्हां ने भी साडी मां दुर्गा नूं गाली कढ़ी है। नवाब उस बच्चे की निडरता देख के दंग रह गया। जदों कोई जवाब नहीं मिलिया फिर वही गल दोहरा दी कि तू गाली तो कढ़ी है, सजा तो तेनू मिलेगी ही मिलेगी। हिंदुओं ने इकट्ठे होकर राजा उस नवाब नूं समझाना चाहा, लेकिन मुसलमानों के राज विच हिंदुओं की कोई सुनवाई नहीं सी। हर तरह के नाल उस हकीकत नूं नवाब ने समझाया
कि अगर तू अपनी गलती नहीं मनेगा, माफी नहीं मांगेगा तो तेनों फांसी हो जाएगी। लालच दिता गया उस हकीकत नो कि तू मुसलमान धर्म अपना ले, तू मुसलमान बन जाए, तेरी जान बख्श दी जाएगी, तेनों छड़ दिता जाएगा। लेकिन हकीकत गज के कहने लगा, नवाब जी अगर मैं आप जी को माफी मांग लवा, मुसलमान धर्म अपना लवा केवल इस वास्ते कि हिंदू होंदियां तुसी मैनू मौत की सजा दे दोगे, मैनू फांसी दे दोगे, मैं मर जावांगा, क्या मुसलमान धर्म अपनाने तो बाद, मुसलमान बनने तो बाद क्या मेरी मौत नहीं होएगी? मौत तो उस धर्म नू अपना के भी होनी है, तो क्यों ना मैं अपने धर्म दे विच ही कुर्बान हो जावां, अपने धर्म विच रहिंदे होई क्यों ना मैं मर जावां। मैनू आप जी की कोई भी गल मंजूर नहीं है, मैं तो अपने धर्म उत्ते अडिग रहा और अपने धर्म विच ही रहना, धर्म विच ही मरना चाहना हां। जदों किसी तरह दे नाल भी हकीकत ने नवाब की गल नूं ना मनिया तो नवाब ने उसनूं फांसी का हुक्म सुना दिता। फांसी का हुक्म सुनाया तो देश के नियम के मुताबिक उसके कोल पूछा गया, कल तेनों फांसी चढ़ा दिता जाएगा, क्या तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है, तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो दस वो पूरी की जाएगी। हकीकत चेहरे ते मुस्कुराहट है, मां की ज्योति वर्गा तेज उसके मुख ते नजर आ रहा है। कहने लगा, मेरी एक इच्छा है, मैनू शेरां वाली मां के मंदिर दे विच जाके मां के दर्शन करवा दो और मेरी जन्म देने वाली मां दे नाल मैनू मिलवा दो। नवाब ने हुक्म कर दिता कि इस बच्चे को मंदिर विच ले जाया जाए और मां शेरां वाली के सामने मां का दर्शन कराया जाए, फिर इसकी जन्म देने वाली मां को मिलवाया जाए। लेके चल पई हकीकत नूं। जल्लाद रस्ते विच जल्लाद भी उसकी निडरता देख के हैरान ने, क्या इतना छोटा जा बच्चा 7 साल की उम्र है और किस तरह निडर हो कि फांसी के तख्ते वाल जा रहा है। रस्ते दे विच पहले दे समय छोटे छोटे बच्चों की शादियां छोटी उम्र विच ही तय कर दी जांदियां सन। हकीकत की भी शादी एक छोटी जी कन्या लक्ष्मी दे नाल निश्चित हो चुकी सी। जदों लक्ष्मी नूं पता चलता है कि हकीकत नूं फांसी की सजा हो गई है, रस्ते विच हकीकत नूं रोकदी है। कहने लगी, हकीकत मरना तो एक दिन सबने है, एक दिन हर किसी ने जाना है, जो भी संसार पे आया है एक दिन उसने मरना ही मरना है। धर्म उपर मरना जो है सब तो बड़ा मरना है। अज धर्म उत्ते तू मर, कल धर्म उत्ते मैं मरांगी, मैं तेरे नाल हां, मैं तेरी मौत तो डर के पीछे नहीं हटना। हकीकत नूं मां दे मंदिर विच लाया जाया जांदा है, मां दे जाके दर्शन करता है, नमस्कार करता है, मां दे कोल शक्ति मंगता है कि मां मैनूं शक्ति दे ताकि मैं इस धर्म अपने धर्म उपर कुर्बान हो जावां। फिर अपनी जन्म देने वाली मां के दर्शन वास्ते अपने घर पहुंचता है। जल्लाद उसके नाल ने, हिंदू समूह के नाल चल रहा है। रस्ते विच समझाते ने, हकीकत तू मन जा, हुण भी मुसलमान बन जा, कम से कम साडे सामने तो रवेगा। लेकिन हकीकत कहता है नहीं, हुण तो मैं अपने धर्म उपर कुर्बान होना ही होना है। अपनी मां के सामने जो जाता है, जाके मां के चरण पकड़ के नमस्कार करता है, मां मैं अपने धर्म वास्ते कुर्बान होने जा रहा हाँ, मैनू आज्ञा दे, क्योंकि बिना मां की आज्ञा तो मैं कोई कदम नहीं चुक सकता। जाना भी मैं जरूर है और आज्ञा भी मैं आप जी को लैनी है। वीर हकीकत अपनी जन्म देने वाली मां को किस तरह कहता है और उसकी मां उसनों किस तरह रोंदे रोंदे समझाती है। आओ इसी भजन दे विच बड़े प्यार दे नाल मिल के संगत करिए। भाव दे नाल सबने कहना है, हाथ बन के हकीकत आखिया कि एक अर्ज सुनो मेरी मां, मर जान दे मैनू धर्म ते
अज मोड़ियां बड़िए ना, हथ बन के हकीकत आख्या एक अर्ज सुनो मेरी माँ। हथ बन के हकीकत आख्या एक अर्ज सुनो मेरी माँ। हथ बन के हकीकत आख्या एक अर्ज सुनो मेरी माँ। बन के हकीकत आख्या एक अर्ज सुनो मेरी माँ। हो मर जालते वेलो तरम ते, मर जालते वेलो तरम ते, अज मोड़ियां बड़िए ना। हथ बन के हकीकत आख्या एक अर्ज सुनो मेरी माँ। हथ बन के हकीकत आख्या एक अर्ज सुनो मेरी माँ। मां ने जदों अपने लाडले नूं अपने सामने देखिया, अखां विच हंझू आ गए। उस मां दा दिल किस तरह सह सकदा है कि उसके सामने, उसके हुंदियां उसका बच्चा मर जाए, उसका बच्चा फांसी ते चढ़ जाए। अखां विच हंझू भर के मां हकीकत नूं किस तरह कह रही है कि अगों रो रो आखे बड़ी वे जुल्म कमावी ना। रो रो आखे बड़ी वे जुल्म कमावी ना। कि अगों रो आखे बड़ी वे जुल्म कमावी ना। कमावे ना। हो बिल तेरे मेरे लाडले, बिला तेरे मेरे लाडले, मैनू कौन कवेगा मां। अगों रो रो आके बड़ी जुल्म कमावे ना। हकीकत फिर मां नू कह रहा है, ऐ मां फिर कहा माई दे लाल ने, कोई सके न होनी टाल। फिर कहा माई दे लाल ने, कोई सके न होनी टाल। मैं आप बुलाया नहीं माँ, आ गया है मेरा काल। मैं आप बुलाया नहीं है, आ गया है मेरा काल। ऐ मां, ये मेरे बुलाया नहीं आया, ये तो तुर तो लिखिया सी, जिस तरह लिखिया सी होना उसी तरह ही है। ये तो मेरा मौत मेरी इसी तरह लिखी सी जिस तरह हो रही है। तू डर नहीं, मैनू हंस के टोर। किस तरह मां कह रही है, फिर के हमाई दे लाल ने, कोई सके न होनी टाल। फिर के हमाई दे लाल ने, कोई सके न होनी टाल। मैं आप बुलाया नहीं माँ, आ गया है मेरा काल। मैं आप बुलाया नहीं है, आ गया है मेरा काल। तुम ही हंस के माए मेरी, मैनू कत्ल गावल टोर। तुम ही हंस के माए मेरी, मैनू कत्ल गावल टोर। कि तुम ही हंस के माए मेरी, मैनू कत्ल गावल टोर। उस डांटे रब दे सामने नहीं ओ चलदा किसे दा जोर।
उस डाटे रब दे सामने नहीं चलता किसे राजो की हथ बन के हकीकत आख्या एक अर्ज सुनो मेरी मां हथ बन के हकीकत आख्या एक अर्ज सुनो मेरी मां ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਝਰ-ਝਰ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚੜੇ ਵਿਓ ਮਾਪੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣ ਮਰ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚੜੇ ਓ ਮਾਪੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣ ਵਿਓ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਵਿਓ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਐ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਗਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਕੋਈ ਜੀਣਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮਰ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚੜੇ ਵਿਓ ਮਾਪੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣ ਮਰ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚੜੇ ਵਿਓ ਮਾਪੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣ ਵਿਓ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਵਿਓ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਵੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਕਬੂਲ ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਾ ਵੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਕਬੂਲ ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਾ ਵੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਕਬੂਲ ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਾ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਜਮਾਨੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਅੱਗੋਂ ਰੋ ਰੋ ਆਖੇ ਅੰਬੜੀ ਵੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਵੀ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਰੋ ਰੋ ਆਖੇ ਅੰਬੜੀ ਵੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਵੇ ਨਾ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤੂੰ ਵੀ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਂ तो रो रही है लेकिन हकीकत फिर हंस के मां ਨੂੰ किस तरह कहता है एक गल सुन माए मेरी गल सुन ले ध्यान लगा एक गल सुन माए मेरी गल सुन ले ध्यान लगा कि धर्मी पूरण ने धर्म लई लिया बंद बंद कटवा धर्मी पूरण ने धर्म लई लिया बंद बंद कटवा हकीकत कहता है कि मां ये मेरा पहला मरना नहीं है मेरे तो पहले भी कई धर्म से कुर्बान हो गए ने पूरण भी कैसा छोटा जा बच्चा भगत होया है जिसने अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा लेते लेकिन अपना धर्म नहीं छड़िया उस प्रभु के ऊपर उस मां के ऊपर उसने अपना विश्वास नहीं तोड़िया मरता मरता जग मुआ मर भी न जानिया कोई ऐसी मरनी जो मरे कबहू न मरना हो
एक गल सुन माए मेरी गल सुन ले ध्यान लगा। एक गल सुन माए मेरी गल सुन ले ध्यान लगा। धर्मी पूरन ने धर्म लई लिया बंद बंद कटवा। धर्मी पूरन ने धर्म लई लिया बंद बंद कटवा। कियों ने सिदक लिया पिलारिया लिया धर्मी धर्म बचा। होने सिदक लाया पिलारिया लिया धर्मी धर्म बचा। कियों ने सिदक लिया पिलारिया लिया धर्मी धर्म बचा। ते आशीर्वाद मिलो अंबड़िए मैं भी जावा धर्म निभा। ते आशीर्वाद मिलो अंबड़िए मैं भी जावा धर्म निभा। हाथ बन के हकीकत आख्या एक अर्ज सुनो मेरी मां। हाथ बन के हकीकत आख्या एक अर्ज सुनो मेरी मां। ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ तो मैं किसनों अपना बेटा कवांगी। मां रो रो के हकीकत में फिर समझा रही है, बच्चिया धर्म अपना छोड़ दे और मुसलमान बन जा, कम से कम साडी नजरां दे सामने तो रवेगा। किस तरह मां कहती है, वे तू धर्म धर्म पिया कूकदा जरा मां वल चाती मार। वे तू धर्म धर्म पिया कूकदा जरा मां वल चाती मार। वे तू धर्म धर्म पिया कूकदा रता मां वल चाती मार। वे तू धर्म धर्म पिया कूकदा रता मां वल चाती मार। भी तेरे बाजों वे पुत्र हकीकता साडी कौन लवेगा सार। तेरे बाजों पुत्र हकीकता साडी कौन लवेगा सार। कि छड़ जिद ते हो जा मुसलमान साडे बुढ़ड़े हट लारो। छड़ जिद ते हो जा मुसलमान साडे बुढ़ड़े हट लारो। छड़ जिद ते हो जा मुसलमान साडे बुढ़ड़े हट लारो। वे कल सबले हसना खेडना एक तू नहीं होना को। कल सबले हसना खेडना एक तू नहीं होना को। अगों रो रो आखे अंबड़ी वे जुल्म कमावी ना। अगों रो रो आखे अंबड़ी वे जुल्म कमावी ना। मेरे बच्चिया कल सबने सामने साडे नजर आना है। हर किसी दे घर विच दीपक जगना है, हर किसी दे घर विच चिराग जगना है, केवल साडे घर अंधेरा होना है। क्योंकि मां बाप वास्ते ते चिराग उन्हां दा बच्चा ही होंदा है, दीपक उन्हां दा बच्चा ही होंदा है। जे तू सामने नहीं होवेगा तो साडे वास्ते सारा संसार अंधेरा ही अंधेरा है। मां दी गल सुन के हकीकत फिर कह रहा है हसदा होया, मां तू चिंता किस वास्ते कर रही है? क्या तेनू उस मां भगतवी दे उत्ते विश्वास नहीं है? उस शक्ति मां दे ऊपर विश्वास नहीं है? इस संसार विच जो भी आया है ये नाते केवल इस संसार दे ने। इस जन्म तो पिछले जन्म में किसी होर दा बेटा सी,
तू किसी होर दी मां सी, अगले जन्म मैं किसी होर दा बेटा बनांगा, तू किसी होर दी मां बनेगी। साडा साथ केवल इस जन्म दा है, और वो साथ भी उतना ही है जो दूर दरगाह तो लिखवा के आए हैं। जिन्ने श्वास असी लिखवा के आए हैं, उस तो एक श्वास भी ज्यादा मां असी नहीं लेना। इस वास्ते मां मैनू आज्ञा दे, मैं धर्म ते कुर्बान होने वास्ते जावां। तेरी आज्ञा तो बिना भी मां मैं नहीं जा सकता, मैनू आज्ञा तेरी चाहिए है। किस तरह हकीकत हसदा होया अपनी मां नू कह रहा है, मैं कर हिंदुआं दे जम्मिया, मेरा हिंदू धर्म महान। मैं कर हिंदुआं दे जम्मिया, मेरा हिंदू धर्म महान। मां मैं गीता ज्ञान नू छड़ के दस किवें पढ़ा कुरान। मैं गीता ज्ञान नू छड़ के दस किवें पढ़ा कुरान। मां मैं हिंदुआं दे घर विच भी जम्मिया हां, और मैं अज तक गीता और अपने रामायण वर्गे जिहड़े ग्रंथ ने उन्हां नू पढ़िया है। हुण दस मैं कुरान किवें पढ़ लवां? मैनू किसी दे धर्म दे नाल कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन प्यार अपने धर्म नाल है। प्यार मैं अपने धर्म नाल करना हाँ, दुश्मनी मैनू किसी नाल नहीं है। किस तरह फिर हकीकत कह रहा है, मां मैं कर हिंदुआं दे जम्मिया, मेरा हिंदू धर्म महान। मैं कर हिंदुआं दे जम्मिया, मेरा हिंदू धर्म महान। मां मैं गीता ज्ञान नू छड़ के दस किवें पढ़ा कुरान। मैं गीता ज्ञान नू छड़ के दस किवें पढ़ा कुरान। कि मैनू भगवती मां दी कसम है, मैनू सब दे धर्म नाल प्यार। मैनू भगवती मां दी कसम है, मैनू सब दे धर्म नाल प्यार। मां मैनू भगवती मां दी कसम है, मैनू सब दे धर्म नाल प्यार। मां मैं अपना धर्म नहीं बदलना, भावें बदल जावे संसार। मां मैं अपना धर्म नहीं बदलना, भावें बदल जावे संसार। हथ बन के हकीकत आख्या, एक अर्ज सुनो मेरी मां। हथ बन के हकीकत आख्या, एक अर्ज सुनो मेरी मां। मैनू किसी दे धर्म नाल कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छड़ सकता। अपने धर्म विच रवांगा मां, जिन्ने मेरे श्वास ने, उसी धर्म विच रह के मैं अपने श्वासां नूं पूरा करना है। जदों मां ने देखा है कि किसी भी गल दा इसके उत्ते असर नहीं हो रहा, फिर मां रोंदी हुई फिर किस तरह कह रही हकीकत नूं, जे तू सचमुच मेरे लाडले, होना धर्म लई कुर्बान। जे तू सचमुच मेरे लाडले, होना धर्म लई कुर्बान। जे तू सचमुच मेरे लाडले, होना धर्म लई कुर्बान। जे तू सचमुच मेरे लाडले, होना धर्म लई कुर्बान। कि फिर मैं नहीं हो तेनू रोक दी, भावें निकल जावे मेरी जान। फिर मैंने तैनू रोक दी, भावें निकल जावे मेरी जान। कि नाले ते लोकां दा फिकर है, भावें अंबड़ी जावे मर। नाले तैनू कादा फिकर है, भावें अंबड़ी जावे मर। कि नाले ते लोकां दा फिकर है, भावें अंबड़ी जावे मर। तेनू
चा चढ़िया है मरण दा तेरे जो जी आवे कर तेनों चा चढ़िया है मरण दा तेरा जो जी आवे कर अगों रो रो आखे अंबड़ी वे जुल्म कमावी ना रो रोया के अंबड़ी वे जुल्म कमावे ना। मां दी इन्नी गल सुन के हकीकत ने अपने हथ बन ले, हथ जोड़ के मां नू फिर प्रार्थना कर रहा है कि मां दे आज्ञा मेरी के दे आज्ञा माए मेरी असी सफर नू होए तैयार दे आज्ञा माए मेरी असी सफर नू होए तैयार कि साडा लंबा सफर है अंबड़िए असा छड़ जाना संसार साडा लंबा सफर है अंबड़िए असा छड़ जाना संसार। मां मैनू हुण आज्ञा दे, क्योंकि कतल कहां तक का जो सफर है वो तो बड़ा थोड़ा है, लेकिन उस तो बाद जो शरीर छड्डन तो बाद जेड़ा मेरा सफर शुरू होना है पता नहीं कितना लंबा है, पता नहीं केड़ी जगह मैं जाना है, केड़ी जगह फिर जाके आना है। ये मां सफर मैनू पता नहीं है, मेरा सफर लंबा है, हुण मैनू आज्ञा दे आज्ञा में आए मेरी असी सफर नू होए तैयार दे आज्ञा माए मेरी असी सफर नू होए तैयार। साडा लंबा सफर है अंबड़िए असा छड़ जाना संसार साडा लंबा सफर है अंबड़िए असा छड़ जाना संसार। की पता कदों भी रामना साडा आखरी है परना की पता कदों फिर आवना साडा आखरी है मरना। की पता कदों फिर आवना साडा आखरी है परना साडा बोलिया चालिया माफ करी तुहाडी रक्षा करे श्री राम साडा बोलिया चालिया माफ करी तुहाडी रक्षा करे श्री राम। की हथ बन के हकीकत आख्या एक अर्ज सुनो मेरी मां हथ बन के हकीकत आख्या एक अर्ज सुनो मेरी मां। मां कह रही बच्चिया हाथ पकड़ ले, मां ने अपने बच्चे दे, और किस तरह आंखां विच हंझू ने लेकिन अपने दिल नू समझांदी हुई हकीकत नू किस तरह कह रही है। जयकारा मां जंगला वाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मां सुए चोलिया वाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। मां अपने बच्चे का हाथ पकड़िया है, हकीकत का हाथ पकड़ के हकीकत की मां अखां विच हंझू ने, दिल नहीं कर रहा कि अपने बच्चे नूं विदा करा, लेकिन बच्चे का अपने धर्म के प्रति प्रेम देख के, अपने बच्चे का अपने धर्म के प्रति समर्पण देख के मां भी अंदरों गदगद हो रही है कि मैं ऐसा लाल जम्या है। किस तरह अपने वीर हकीकत बेटे नूं कह रही है, जे तू वे सुन लंबे सफर ते जांदिया कुछ ले जा साज समान। सुन लंबे सफर नो जांदिया कुछ ले जा साज समान। वे सुन
लंबे सफर ते जांदिया कुछ ले जा साज समान। सुन लंबे सफर ते जांदिया कुछ ले जा साज समान। वियो रावा कुप हनेरियां तू लगा जिना ते जान। वियो रावा कुप हनेरियां तू लगा जिना ते जान। उस धर्मी हकीकत दी मां केड़े साज समान वास्ते कह रही है। जिसका इतना निडर इतना धर्मी बच्चा होवे वो संसारिक समान वास्ते कभी नहीं कह सकती कि कुछ खान पीने वास्ते ले जा। वो तो उस समान वास्ते कह रही है जो इस शरीर को छोड़न तो बाद उहदे नाल जाना है। उसदे नाल की जाना है? नाम सिमरन जाना है, नाम चिंतन जाना है। हकीकत दी मां हकीकत नूं कह रही बच्चिया जितने श्वास तेरे बाकी ने हुण उस मां दा नाम चिंतन करते हुए उस जगह तक जा जिथे तू अपने शरीर नूं छोड़ना है। वो साज समान लाल लै जा जो तेरे संग अगे जाना है, तुर दरगाह तक जाना है। किस तरह मां हकीकत दी हकीकत नूं कह रही है। जे सुन लंबे सफर ते जांदिया कुछ ले जा साज समान। सुन लंबे सफर ते जांदिया कुछ ले जा साज समान। वियो रावा कुप हनेरियां तू लगा जिना ते जान। वियो रावा कुप हनेरियां तू लगा जिना ते जान। कि उथे जाके मुड़िया नहीं जाना ए आखे कुल जहां। उथे जाके मुड़िया नहीं जाना है आखे कुल जहां। कि उथे जाके मुड़िया नहीं जाना ए आखे कुल जहां। बस गल्ला याद ले रहंदिया नहीं मुड़दा कोई इंसान। बस गल्ला याद ले रहंदिया नहीं मुड़दा कोई इंसान। कि अगों रो रो आंखें अंबड़ी ए जुल्म कमावी ना। अगों रो रो आंखें अंबड़ी ए जुल्म कमावी ना। हकीकत ने मां दे कोलों आग्या लिती। जल्लाद लेके चल पे उसनू कतलगाह विच कतलगाह दे विच पहुंच के उस वीर हकीकत ने दे मुख दे ऊपर जदों कपड़ा पान लगे कपड़ा देख के उसने एक बारी गज के जयकारा लगाया। जयकारा मां शेरा वाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मां पौना वाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मां लाटा वाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मां पहाड़ा वाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। गज के उस मां दे लाडले ने मां दा जयकारा लगाया और धर्म ते कुर्बान हो गया। अज भी बटाले दे कोल हकीकत दी समाधि है और हकीकत दी वीर पत्नी लक्ष्मी ने भी जो सुनिया कि मेरा पति धर्म ते कुर्बान हो गया है उसने भी अपने तप दे नाल अग्नि प्रकट की और अपने आप को खत्म कर दिता, अपने पति दे नाल चल गई। अज दोनों दी समाधियां उत्थे ने बटाला दे कोल, जिस जगह ते बसंत वाले दिन बड़ा भारी मेला लगता है और उस मां दे लाडले नूं याद किया जाता है। कुछ मर के जिउंदे आदमी
कुछ जिਉਂਦੇ जी मर जान, कुछ मर के जिਉਂਦੇ आदमी कुछ जिਉਂਦੇ ही मर जान। ये गल्लां जो लिखियां ने अर्जुन देव जी अमर जलंधर वालियां ने लिखियां, और आखिरी लाइनां विच उन्होंने बड़ा ही अच्छा लिखिया है। बड़ी काबले गौर लाइनां उन्होंने लिखिया ने, बड़े ध्यान दे नाल आओ श्रवण करिए कि कुछ मर के जिਉਂਦੇ आदमी कुछ जींदे जी मर जान, कुछ मर के जिਉਂਦੇ आदमी कुछ जिਉਂਦੇ ही मर जान। कि कुछ बेनामे ने जीव दे कुछ नाम अमर कर जान, कुछ बेनामे ने जीव दे कुछ नाम अमर कर जान। कुछ तो इस तरह जानते ने कि जो मर के भी जिन्होंने दुनिया याद करती है, हमेशा वास्ते जिस तरह हकीकत का नाम अज दुनिया याद करती है, कुछ इस तरह मरते ने और कुछ ऐसे मरते ने एक दो दिन चार दिन बाद संसार भुल जाता है किस नाम का कोई पैदा भी होया सी, साडे कोल भी कोई रहिंदा सी। क्यों? क्योंकि उन्हां दी करनी ऐसी सन, हकीकत ने जैसी करनी की तां ही उन्हां नूं जग याद करता है, जिन्हां ने धर्म वास्ते अपने आप नूं कुर्बान किया। पैसे वाले, दौलतां वाले, परिवारां वाले अनेक आए संसार विच, राजे महाराजे इकट्ठे कर जहां के जर, जो दो मुल्कों के वाली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली। अनेका राजे महाराजे इस संसार विच हुए ने जिन्हां दा अज कोई नाम लैण वाला भी नहीं है, उन्हां नूं कोई याद भी नहीं करता। लेकिन उन नाम दे धनी जिन्हां ने अपने आप नूं अपने धर्म दे वास्ते कुर्बान कर दिता, अज जग बड़ी श्रद्धा दे नाल उन्हां नूं याद करता है और बड़ी श्रद्धा दे नाल उन्हां दे अगे मत्था झुकांदा है, क्योंकि उन्हां दे कोल नाम दी दौलत सी, नाम दी कमाई सी। अर्जुन देव जी ने किस तरह लिखा है, कुछ मर के जिਉਂਦੇ आदमी कुछ जिਉਂਦੇ जी मर जान, कुछ मर के जिਉਂਦੇ आदमी कुछ जिਉਂਦੇ ही मर जान। कि कुछ बेनामे ने जीव दे कुछ नाम अमर कर जान, कुछ बेनामे ने जीव दे कुछ नाम अमर कर जान। कि रख लिया हकीकत धर्म नो ते के अपना बलिदान, रख लिया हकीकत धर्म नू दे के अपना बलिदान। कि रख लिया हकीकत धर्म नो ते के अपना बलिदान। ओ अमर हमेशा रहणगे जेड़े धर्म लही मर जान, ओ अमर हमेशा रहणगे जेड़े धर्म लही मर जान। क्यों अमर हमेशा रहणगे जेड़े धर्म लई मर जान, ओ अमर हमेशा रहणगे जेड़े धर्म लई मर जान। जयकारा शेरां वाली जी दा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मां जंगलां वाली जी दा। बोल साचे दरबार की जय। नाम दी दौलत कमा के चला गया, हकीकत अज दुनिया याद करती है। आओ एक दो मिनट दे लई नाम धुनी स्मरण करिए। समय तो जरूर ज्यादा हो चुका है।